Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्सरसाइज 1A. ओके, जीएसटी एक्सरसाइज 1A मैंने लास्ट वीडियो में 1 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम सम नंबर 7 से सॉल्व करेंगे. पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट. ओके, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट के अंदर सेलिंग यहाँ पर या परचेज हो रहा है. तो यहाँ पर तीन चीज दिया हुआ है, चारों चीज का यहाँ पर एमआरपी दिया हुआ है. तो फर्स्ट वन 12,000 एमआरपी, सेकेंड वन 15,000 एमआरपी, नेक्स्ट 9500 एंड लास्ट वन 18,000 एमआरपी. अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है. फर्स्ट वन में 30% डिस्काउंट है. सो 30% का मतलब होता है 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100. सो 70/100. यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. इसका मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू मुझे मिल जाएगा. इसके बाद 15,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट दिया हुआ है और 9500 के ऊपर 30% फिर से डिस्काउंट और लास्ट वन के ऊपर 40% डिस्काउंट. ओके, सो डिस्काउंट होने के बाद जो डिस्काउंटेड वैल्यू मुझे मिल गया, अब इसके ऊपर आपको सीजीएसटी अप्लाई करना है. यहाँ पर सीजीएसटी का परसेंटेज दिया हुआ है. अब देखिए इंट्रास्टेट है, इसका मतलब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आपको यहाँ पर ऐड करना है. तो सिर्फ सीजीएसटी दिया हुआ है तो आप सिर्फ सीजीएसटी का जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके साथ एसजीएसटी भी आपको यहाँ पर डालना होगा. अब सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको डबल कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सीजीएसटी 6%, तो इसको हम 12% ऐड करेंगे. ओके, 12% आपको यहाँ से याद रखना होगा. फिर नेक्स्ट वन के ऊपर 9% दिया हुआ है, तो उसके साथ हम 18% ऐड करेंगे. 9 का डबल होता है 18, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आपको यहाँ पर ऐड करना है. नेक्स्ट 14%, इसका डबल होता है 28%. और लास्ट वन 2.5, इसका डबल होता है 5. सो 105/100. तो पहले हमने क्या किया, पहले हम डिस्काउंट किया, फिर डिस्काउंट के बाद जो जीएसटी का वैल्यू है उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. तो चलिए आप यहाँ से 0 को कैंसिल आउट करते हैं. तो यहाँ से भी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 120 इंटू 70 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100 एंड दैट वन इक्वल टू 9408. इसका मतलब 70% डिस्काउंट होने के बाद अगर इसके ऊपर आप 12% जीएसटी ऐड करेंगे तो फाइनल प्राइस आपको मिल जाएगा 9408. सेकेंड वन 150 इंटू 80 इंटू 118 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ से आपको मिलेगा 14160. थर्ड वन 95 इंटू 70 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 100. That one equal to 8512. Now the last one 180 60 105 divided by 100 and it's 11340. तो चारों जो आर्टिकल आपके पास है उसका आपको प्राइस मिल गया इंक्लूडिंग जीएसटी. अब इसको आपको ऐड करना है तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 14160 and last one 9408. So my final answer is 43,420. Okay, 43,420, that is the final answer. Now question number 8.
In question number 8, for the data given above in question number 7, find the amount of bill for the interstate transaction. अब देखिए इंटरस्टेट में क्या होता है, इंटरस्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होता है, उसके बदले यहाँ पर आईजीएसटी अप्लाई होता है। और आईजीएसटी का वैल्यू कितना होता है, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिला के परसेंटेज होता है, दैट वन इक्वल टू आईजीएसटी। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीजीएसटी 6% किया था, जो फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने सीजीएसटी 6% लिया था, तो 6 के साथ एसजीएसटी भी 6% था, इसको मिला के 12% हुआ था। ओके, सो 12% यहाँ पर आईजीएसटी हो गया। इसका मतलब प्राइस भी आपका यहाँ पर सेम रहेगा, जीएसटी भी आपका सेम रहेगा। सो फाइनल वैल्यू जो 9408 आया था उसका भी वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि आपको जो पहले आप 6 + 6 ऐड करके क्या थे, यहाँ पर आपको 12% डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन 18%, थर्ड वन 28% एंड द फोर्थ वन 5%। इसका मतलब आपको फिर से सेम वैल्यू मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल आंसर था 43,420, 8 का भी आंसर आपको सेम मिलेगा 43,420। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। A dealer in Mumbai supplied some identical items at the following price to the dealer in Delhi। अब दो स्टेट के अंदर हो रहा है, इसका मतलब इंटर स्टेट, सो सिर्फ यहाँ पर आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेट दिया हुआ है, पहले क्वांटिटी दिया हुआ है 10 आइटम का, पर आइटम का रेट है 180। इसके ऊपर कुछ भी जीएसटी कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, बट इसके ऊपर एसजीएसटी 9% दिया हुआ है। अब आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला के जो परसेंटेज होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वन में एसजीएसटी 9 दिया हुआ है, तो आईजीएसटी भी 9 + 9 18 हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम 118/100 अप्लाई करेंगे। सेकेंड में क्वांटिटी दिया हुआ है 20 और यहाँ पर रेट 260। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है 20% डिस्काउंट, जो फर्स्ट आइटम में नहीं था। तो पहले हम इसको 80/100 करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर अब जीएसटी अप्लाई करना है, तो जीएसटी यहाँ पर देखिए वही आईजीएसटी होगा, सो 118/100 सेम आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वांटिटी 30 और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 310, डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है, सो सिर्फ जीएसटी हम इसको अप्लाई करेंगे। लास्ट वन क्वांटिटी 20, रेट 175, यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है 30%, सो 70/100, फिर से इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करना है। अब चारों वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो पहले हम इसको 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 118। ओके, सो 2124। नेक्स्ट वन 2 × 26 × 80 × 118 divided by 100, so 4908.80। third one 3 × 31 × 118, 10974। now the last one 2 × 175 × 7 × 118 divided by 100, so 28 और 91। अब यहाँ पर चारों जो आइटम है इसको हम ऐड करेंगे, तो मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 974 4908.8 और लास्ट वन 2124। सो फाइनल आंसर इज 20,897.80। ओके, 20,897.80। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10। Mrs. Unique Traders Delhi provided the following services to Mrs.
गीता ट्रेडर्स कंपनी इन कानपुर। ओके, दिल्ली और कानपुर डिफरेंट स्टेट हो रहा है क्योंकि कानपुर यूपी में है, तो यहाँ पर भी आपको इंटर स्टेट, इसका मतलब IGST अप्लाई करना है। नंबर ऑफ सर्विसेज एंड कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज 8, पर कॉस्ट 680, इसके ऊपर 5% GST, तो पूरा ही 5% आपको अप्लाई करना है क्योंकि IGST हो रहा है। उसके बाद 12 इंटू 320, इसके ऊपर आपको 12% GST ऐड करना है, सो 100 प्लस 12। देन 10 इंटू 260, इसके ऊपर 18% GST। एंड लास्ट वन 16 इंटू 420, इसके ऊपर आपको 12% GST अप्लाई करना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 8 इंटू 680 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100, 5712। नेक्स्ट 12 इंटू 320 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100, 4300.80। नेक्स्ट यहाँ से 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 26 इंटू 118, 3068। ओके, लास्ट वन 16 इंटू 420, 112 डिवाइडेड बाई 100, 7526.40। अब चारों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, सो लास्ट वन प्लस 3068 प्लस 4300.8 and 5712, my final answer 20,607.20। ओके, 20,607.20। तो चलिए सम नंबर 10 हो गया। नाउ 11। In 11, the tax invoice of a telecom service in Surat shows cost of services provided by it as rupees 750. Okay. If the GST rate is 18%, find the amount of the bill. अच्छा, यहाँ पर देखिए टैक्स इनवॉइस ऑफ द टेलीकॉम सर्विस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट इज 750, तो 750 यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है। ओके, इसके ऊपर आपको 18% GST अप्लाई करना है, तो 750 के ऊपर अगर हम 18% GST अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 75 इंटू 118 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 10, सो माई फाइनल बिल अमाउंट इज 885। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, 885। Next, question number 12. Mrs. Pratima took health insurance policy for her family and paid rupees 900 as SGST. तो SGST 900 दिया हुआ है। Find the total amount premium including GST paid by her for this policy. The rate of GST is 18%. अब देखिए 18% GST दिया हुआ है, इसका मतलब CGST 9% और SGST भी 9%। तो मुझे टोटल अमाउंट मालूम नहीं है जिसके ऊपर 9% अप्लाई होने के बाद आपको 900 SGST मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ X इज द अमाउंट, X के ऊपर 9% अप्लाई होने के बाद 900 आपको देना पड़ेगा एस SGST। सो X इक्वल टू हो गया 10,000। ओके, सो 10,000 इसका मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 10,000 है। अब इसके ऊपर आपको 18% GST अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 18% अप्लाई कर सकते हैं या इसके साथ आप CGST और SGST दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल आ जाएगा। CGST 900, सो SGST 900। ओके, सो 11800। सो फाइनल अमाउंट जो आपको देना है दैट वन इक्वल टू 11800। ओके, नाउ द लास्ट वन, सम नंबर 13।
So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Here, Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. So पहले हम 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 दिन का इसको कॉस्ट देना है. On the same day, his friend John also joined him. The hotel provided an extra bed charging rupees 1,000 per day. तो इसके साथ 1,000 into 2 हो जाएगा 2 दिन के लिए. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill, Mr. Malik, for both the days? तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हो रहा है 10,000, इसके साथ आपको 2,000 बेड चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा. सो 12,000 प्राइस हो गया. अब 12,000 प्राइस के ऊपर आपको 28% GST देना है. तो इसका हम 28% निकाल लेंगे. सो दैट वन इक्वल टू ₹3360. ओके, सो 3360 आपका GST आ गया और दैट इज योर आंसर. ओके.